बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब कुकिंग चैनल घर का जायका बाय सादिया खान में। मैं हूँ कुकिंग एक्सपर्ट सादिया खान और हमेशा ही आपके लिए लेकर आती हूँ बहुत ही मजेदार और आसान सी रेसिपीज। आज मैं आपके लिए होममेड फिश फ्राई मसाला बनाऊंगी और मैं आपको साथ ही बताऊंगी कि कैसे हम फिश को मैरिनेट करके फिश को फ्राई करेंगे बनाए गए मसाले के साथ। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। फ्राई फिश तैयार करने के लिए सबसे पहले मैं तैयार करूंगी फ्राई फिश मसाला, जिसके लिए मैंने 2 खाने के चम्मच साबुत धनिया लिया है और 1.5 खाने का चम्मच साबुत सफेद जीरा लिया है, 1 खाने का चम्मच अजवाइन। सबसे पहले मैं सूखा धनिया और जीरा को ड्राई रोस्ट कर लूंगी। पैन के नीचे मैंने फ्लेम को ऑन कर लिया था। बस कुछ सेकंड्स के लिए हमने इसे ड्राई रोस्ट करना है। कलर नहीं आने देना इस पे, वरना ये मसाला कड़वा हो जाएगा। जब खुशबू उठने लगे तो फिर हम इसमें शामिल कर देंगे अजवाइन। चम्मच को बराबर चलाते रहें ताकि जीरा और धनिया जल ना जाए। अब जीरा और धनिया ड्राई रोस्ट हो चुका है। इस पॉइंट पर मैं शामिल करूंगी जो अजवाइन मैंने आपको बताई थी और कुछ देर खुशबू आ जाने तक इसे भी मैं ड्राई रोस्ट कर लूंगी। अब तमाम चीजें अच्छे से ड्राई रोस्ट हो चुकी हैं तो फ्लेम को मैं ऑफ कर दूंगी और एक बर्तन में निकाल लूंगी ताकि जो इसकी भाप है वो आसानी से निकल जाए। ड्राई रोस्ट मसाले अब ठंडे हो चुके हैं तो इन्हें मैं एक ग्राइंडर के कंटेनर में डाल लूंगी और अब मैं इन्हें दरदरा सा पीस लूंगी, ज्यादा बारीक नहीं पीसना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से कटोरी को मैंने मशीन के ऊपर फिक्स कर दिया है। अब मैं बटन को ऑन कर लूंगी और मशीन को स्टार्ट कर लूंगी। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल दरदरा सा हमारा मसाला तैयार हुआ है। अब मैं इसे शिफ्ट कर दूंगी एक खुले मुंह वाले बॉल में। अब मैं कुटे हुए धनिया, जीरा और अजवाइन में शामिल करूंगी। मेरे पास है 1 चाय का चम्मच हल्दी, 1 खाने का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चाय का चम्मच नमक, आप हस्ब जायका भी डाल सकते हैं, और उसके बाद है 1/4 चाय का चम्मच जर्दा फूड कलर। अब इन चीज़ों को मैं कुटे हुए मसाले में शामिल कर दूंगी और फिर उसके बाद है मेरे पास 3 खाने के चम्मच भर के मैंने छना हुआ बेसन ले लिया है। अब इन्हें भी मैं शामिल कर दूंगी और अब इनकी मैं अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लूंगी। और अगर आपको सूखी मेथी का फ्लेवर पसंद हो तो इस पॉइंट पर आप सूखी मेथी भी थोड़ी सी मिकदार में हाथों पे रगड़ के डाल सकते हैं। अगर नहीं पसंद तो स्किप कर दें। अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। यकीन जाने थोड़े बहुत मसाले जो मैंने भूने उनकी वजह से ड्राई स्पाइसेस के साथ इन मसालों की बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इस वक्त। अब मसाले अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। मैं तो फिश बना रही हूँ तो इसलिए मसाला मैं अभी इस्तेमाल करूंगी, लेकिन अगर आपको फिश उसी वक्त नहीं बनानी बल्कि आपने स्टोर करके मसाला रखना है तो इस पॉइंट पर आप इस तैयार मसाले को एक कंटेनर में बंद कर दें जो कि एयर टाइट हो, और फिर आप 1-2 महीने इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। फिश मसाला तैयार कर लेने के बाद अब इसमें कुछ चीजें जाएंगी। मेरे पास है तकरीबन 3 खाने के चम्मच इमली का पल्प जो कि मैं सारा इसमें शामिल कर दूंगी, और फिर है मेरे पास 1 खाने का चम्मच भर के कुटी हरी मिर्च, और उसी में मैंने शामिल किया है 1 खाने का चम्मच सफेद सिरका, ये भी इसी में चले जाएंगे। और फिर है मेरे पास 1 अदद अंडा, येलो और व्हाइट दोनों पार्ट ले रही हूं मैं। और अब मैं इन तमाम चीजों को अच्छी तरह से बॉल में मिक्स कर लूंगी। अब आप देख सकते हैं कि कितना परफेक्ट सा मिक्सचर तैयार हो चुका है।
अब मैं इस तैयार मिक्सचर को मछली के टुकड़ों पर लगा दूंगी। मछली मैंने ली है तकरीबन 700 ग्राम और अब मैं बारी बारी तमाम मसाला फिश के टुकड़ों पर लगाती जाऊंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ हमने नज़ाकत से काम नहीं लेना बल्कि हाथों से काम लेना है, तो इसलिए मैं हाथों से ही मछली पे मसाला लगाऊंगी ताकि अच्छी तरह से मछली के पीसेस पे मसाला लग सके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह आगे पीछे से कोट कर लें। अच्छी तरह से ऊपर नीचे मिक्स करते हुए तमाम मसाले को इसके साथ लगा देंगे और अगर कम लगा तो और मसाला लगाएंगे। कलर आपके सामने, आप देख सकते हैं कितना शानदार सा कलर आया है और खुशबू तो मैं आपको बता नहीं सकती, जो शानदार सी खुशबू मेरे किचन में महक रही है। अब फिश पर अच्छी तरह से मसाला लगा लेने के बाद मैं फिश को रख दूंगी तकरीबन आधा घंटा मैरिनेट होने के लिए। तो मिलते हैं आपसे आधे घंटे के बाद। फिश को मैरिनेट किए हुए 30 मिनट का टाइम कंप्लीट हो चुका है, तो आइए अब फिश को फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। फिश फ्राई करने के लिए मैंने एक नॉन स्टिक पैन में ऑयल को गर्म कर लिया है। अब मैं हीट को थोड़ा सा कम कर दूंगी और कोशिश करें कि जब भी आप फिश फ्राई करें तो नॉन स्टिक पैन या कढ़ाई का ही यूज करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बारी बारी गर्म तेल में मैं फिश के टुकड़े डालती जाऊंगी। पैन में जितनी जगह थी मैंने फिश के उतने टुकड़े इसमें डाल दिए हैं। अब जब ये फिश के पीसेस एक साइड से गोल्डन हो जाएंगे तो मैं इनकी साइड को चेंज कर दूंगी। फिश एक साइड से फ्राई हो चुकी है, तो अब मैं साइड्स को पलटना शुरू करूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिश दूसरी तरफ से भी गोल्डन हो जाएगी तो फिर मैं एक सर्विंग प्लेट में इसे निकाल लूंगी। अब फिश क्रिस्पी फ्राई हो चुकी है, अब मैं सर्विंग प्लेट में निकाल लूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से ऑयल को पैन के अंदर ही झाड़ लें। अब मैं बाकी की सारी फिश भी बिल्कुल इसी तरह से तैयार कर लूंगी। मिलते हैं आपसे कुछ देर के बाद। तो लीजिए, तैयार है बहुत ही मजेदार सी गर्मा गर्म सी फ्राई फिश। जब आप इसे सर्व करें तो हमेशा चाट मसाला और लेमन लाजमी रखें, क्योंकि जब आप चाट मसाला स्प्रिंकल करेंगे और लेमन को स्क्वीज करेंगे इसके ऊपर तो इसका जो जायका है वो 2 गुना बढ़ जाएगा। तो जनाब, फिर कैसी लगी आपको मेरी आज की फ्राई फिश की रेसिपी? अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो थम्स अप दें और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर लें। साथ ही लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम तर नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बासानी मौसूल हो सके।